हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में सबसे पहले हम करेंगे इंडियन जियोग्राफी। तो अगर हम इंडियन जियोग्राफी की बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आज का हमारा चैप्टर रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम इंडिया की साइज़ और लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं इंडिया में वो बात करेंगे, बॉर्डर ऑफ इंडियन स्टेट विद नेबरिंग कंट्रीज उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि मेजर चैनल्स कौन से हैं जो हमारे लैंड मास को सेपरेट कर रहे हैं। आज का डिस्कशन लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो इमेज है, यहाँ से इमेज से ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें हम, तो सबसे पहले यह अगर हमारा वर्ल्ड है मैप है तो इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो ये लाइंस आती हैं ये आती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड। अगर इन लाइंस की बात करें ये आपके आते हैं लैटिट्यूड्स। ओके, ये चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारा जो इंडिया है, जो हमारे इंडिया की जो ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्टेंस है, जो ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्टेंस है ये कितना है। तो ये याद रखेंगे, ये आपका डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर्स। हमारा जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है JNK से ऊपर टॉप से लेके नीचे तक, ये आपका आता है तमिलनाडु तक, ये आपका आता है 3214 किलोमीटर्स। ओके, तो हमारा जो हम एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा लेते हैं, जो हम यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है वो आता है हमारा लद्दाख। लद्दाख में कौन सा पॉइंट है, इंदिरा कॉल। याद रखना, वो आपको मैंने आगे भी मेंशन किया है। ये सबसे जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो है आपका इंदिरा कॉल नॉर्थ में। अगर हम साउथ में बात करें तो आपका जो साउथ में पॉइंट है वो कौन सा है, साउथ में पॉइंट आता है कन्याकुमारी। तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है वो साउथ पॉइंट है। ओके, अगर हम एक्सट्रीम साउथ की बात करें तो आपका एक्सट्रीम साउथ की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका आता है इंदिरा पॉइंट, निकोबार आइलैंड। ओके, साउथ पॉइंट आपका आ जाता है, अगर हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, जैसे हमने नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात की थी, वो आपका था इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में। अगर हम उसी हिसाब से अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो आपका आता है इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार आइलैंड में है। बट अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जैसे हमने किया था कि तमिलनाडु से लेके लद्दाख तक का कितना डिस्टेंस था, 3214 किलोमीटर्स। ओके, और उसी हिसाब से अगर हम ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस मेजर करें तो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है हमारे ईस्ट में, वो है आपका एक्सट्रीम पॉइंट आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में किबुरू। ओके, ये आपका ईस्ट पॉइंट है सबसे एक्सट्रीम पॉइंट। और अगर हम वेस्ट पॉइंट की बात करें, ये MCQs आते हैं आपको, तो वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग नाम दिए होते हैं जगह के, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर हम ईस्ट पे है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अगर हम वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है गोरमोती। ओके, ये कहाँ पे आपका, गुजरात में। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 2933 किलोमीटर्स। ये डिस्टेंस है आपका 2933 किलोमीटर्स। ओके, अब ये बात हो गई हमारी डिस्टेंस की और एक्सट्रीम पॉइंट्स आगे। अगर हम इसी से नेक्स्ट बात करें तो हमारा क्या आ जाता है कि जो हमारी लैंड बाउंड्री है, जो हमारी लैंड बाउंड्री है उसका डिस्टेंस कितना है। जो हमारी ये लैंड बाउंड्री है पूरी, इसका डिस्टेंस कितना है, ये टोटल आपका लैंड बाउंड्री का डिस्टेंस है 15200 किलोमीटर्स। ये आपका डिस्टेंस है 15200 किलोमीटर्स, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन है। ओके, और अगर हम बात करें कि जो आपकी कोस्ट लाइन है, जो आपकी ये कोस्ट लाइन है, ये पानी के साथ जो आपकी इंडिया की कोस्ट लाइन है, इसका डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस ये है आपका 6100 किलोमीटर्स। ओके, ये आपका डिस्टेंस है 6100 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट थिंग है कि आपका जो ये तो आपका आ गया कि जो इंडिया के साथ है। अगर हम बात करें आइलैंड, जो आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की भी अगर हम इनके भी अगर हम कोस्ट लाइन को इंक्लूड करें तो हमारा कितना बनेगा। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे थे तो वो था आपका 6100 किलोमीटर्स।
अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप की भी को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल तब कितना हो जाएगा 7516 किलोमीटर्स। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट थिंग है कि जो आपके साउदर्न मोस्ट पॉइंट्स हैं नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि जो आपके कहाँ से लेके किस लैटिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड तक आपका जो है इंडिया है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें लैटिट्यूड की ईस्ट से वेस्ट की, तो ये आपका है 68 डिग्री से लेके 68 डिग्री से लेके 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, अब ये कैसे है, जैसे हमने पीछे देखा था प्रीवियस स्लाइड में। अब यहाँ पे देखें, जो आपका ये पॉइंट है ये कितना है 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे ये कितना है 98 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर हम यहाँ पे ऊपर की बात करें तो ये आपका आ जाता है इस हिसाब से। अगर हम वर्ल्ड मैप में बात करें तो वर्ल्ड मैप की वेट अ सेकेंड, अगर वर्ल्ड मैप में बात करें तो वर्ल्ड मैप के हिसाब से जो हमारा यहाँ पे लैटिट्यूड की बात करेंगे तो ये कितना है, यहाँ पे हमारे आ जाएंगे, हमने बात की थी तो जो हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड कैसे आते हैं, ये चीज़ लैटिट्यूड की बात की थी हमने ये। ओके, अब लॉन्गिट्यूड चेक करेंगे तो हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा, ये चीज़ चेक करना पड़ेगी। तो लॉन्गिट्यूड हमारे यहाँ पे क्या है 97 डिग्री 27 ईस्ट लॉन्गिट्यूड ईस्ट। ओके, और अगर हम यहाँ से बात करेंगे, यहाँ इस साइड हमारे कितने हैं 68 डिग्री एंड 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं क्योंकि हम इनका डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहे हैं। ओके, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो हमारे लैटिट्यूड क्या आ जाएगा, तो हमारा लैटिट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो लैटिट्यूड हम ऐसे मेजर करते हैं, तो हमारा इंडिया इसी के अंदर फॉल कर रहा है, तो इंडिया हमारा इसी के अंदर फॉल कर रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, अगर ये हम देखेंगे ये है हमारा 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, और ये अगर हम टॉप में देखें तो ये हमारा है 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारा पूरा अर्थ है, उसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा आता है इक्वेटर। ओके, ये हमारा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा आता है तो ये हमारे आते हैं लैटिट्यूड्स। अगर हम सबसे पहले बात करें इस लैटिट्यूड की, तो जो हमारा ये है इसे बोलते हैं हम इक्वेटर। ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपका आता है 0 डिग्री पे। उसके बाद अगर हम इन लाइंस की बात करते हैं, ये आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ, ये ऊपर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, नेक्स्ट थिंग आ जाती है आपकी, जो नीचे आ जाता है ये लाइन आती है, ये आता है आपका अंटार्कटिक सर्कल, और ऊपर आ जाता है आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में। इसकी हम बात करेंगे जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी करेंगे, उसमें बात करेंगे कि आपका टॉरिड जोन कौन सा आता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन कौन सा आता है, फ्रिजिड जोन कौन सा आता है, तो हम हर एक चीज़ की बात करेंगे। ओके, तो अब हमने ये याद रखना है कि जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे लाई करता है। हमारा इंडिया जो हमने बात की थी, जो ये लाइन है इक्वेटर के ऊपर, वो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा जो इंडिया है इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो जो हमारा इंडिया जब इसके अंदर लाई करता है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वली। तो अब हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास होता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से 8 स्टेट से पास होता है। तो वो 8 स्टेट कौन कौन सी हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। अब यहाँ पे देखें आप,
सबसे पहले कौन सी थी आपकी, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। अब ये हमारा किस कहाँ से पास कर रहा है, गुजरात से, एमपी से, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज चैनल्स एंड देयर सेपरेटेड लैंड मासेस। अब हम बात करेंगे कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर एक पेपर में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहेंगे, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, एनडीए, यूपीएससी हो, ये हर क्वेश्चन मतलब ये आपको डालेंगे ही डालेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम चैनल्स की। अगर हम बात करें कि ग्रेट चैनल, ये कहाँ पे आपका ग्रेट चैनल, इंदिरा पॉइंट, इंडोनेशिया में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारा जो 10 डिग्री चैनल है ये किसे सेपरेट करता है। जो आपका 10 डिग्री चैनल है ये आपका सेपरेट करेगा लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को। अगर 9 डिग्री की बात करें ये करेगा मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को। अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये करेगा आपका मालदीव्स एंड मिनिकॉय को। अगर गल्फ़ ऑफ मन्नार की बात करेंगे तो ये करेगा इंडियन श्रीलंका को। तो आपको गल्फ़ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, जहाँ पे हमारा यहाँ पे तमिलनाडु की बाउंड्री ख़त्म होती है और जहाँ पे श्रीलंका है उसके बीच में आपका आ जाता है गल्फ़ ऑफ मन्नार। तो अब एक चीज़ और कि ये 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री नाम क्यों पड़े हैं। तो जो आपके 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री है, तो ये 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री दिस आर द लैटिट्यूड्स। ओके, ये आपके लैटिट्यूड्स हैं जो कि आपके वर्ल्ड मैप में डाले हुए हैं, ये आपके सभी शो किए हैं। अब वर्ल्ड मैप में 8 डिग्री लाइन देखोगे तो ये किस किस के बीच में आएगा, मालदीव्स एंड मिनिकॉय को सेपरेट किया है। 9 डिग्री आप देखेंगे मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट किया है। 10 डिग्री चैनल को देखेंगे तो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को सेपरेट किया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ है, किसने किसको सेपरेट किया है। नेक्स्ट है आपका बाउंड्री ऑफ इंडियन स्टेट्स विद नेबरिंग कंट्रीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान है जो हमारा, उसके साथ कौन कौन सी स्टेट्स अटैच हैं। अब याद रखना क्योंकि यूनियन टेरिटरीज भी बन गई है। ओके, JNK आपकी लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो आप पहले बहुत सारी चेंजेस की गई हैं, आप जहाँ भी प्रीवियस पढ़ेंगे वहाँ पे स्टेट्स आएंगी। ओके, तो बट यहाँ पे अब यूटीज़ हैं। तो याद रखना पाकिस्तान के साथ 2 यूटीज़ अटैच हैं, कौन सी, JNK एंड लद्दाख। फिर नेक्स्ट है आपकी कौन कौन सी है स्टेट, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ये 5 आपके साथ अटैच हैं। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान के साथ खाली लद्दाख जो हमारा POK रीजन है वही अटैच है। चाइना के साथ कितनी कंट्रीज़ अटैच हैं, इसके साथ भी 5 है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंट्री के साथ मैक्सिमम स्टेट्स अटैच हैं, क्वेश्चन ये आ सकता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जैसे वेस्ट बंगाल के साथ आपका जो बांग्लादेश है वो अटैच है कि नहीं है। वहाँ पे 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, म्यांमार आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा। तो ऐसे आपके ऑप्शंस आ सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि किस कंट्री के साथ कौन सी स्टेट अटैच है और कौन सी नहीं है। चाइना के साथ 5 कंट्रीज़ हैं, कौन सी हैं, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है एंड अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ बात करें तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। भूटान की बात करें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की बात करें इसके साथ भी आपकी 4 स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी हैं वो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। बांग्लादेश की बात करें तो हम वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट थिंग कि आपको कौन सा स्टेट किसको अलग करता है। जैसे हमने बात करें ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया और ये हमारा श्रीलंका है। तो इसको जो हमें सेपरेट कर रहा है श्रीलंका और इसको, ये कौन सा स्टेट आपको कर रहा है, ये आपको कर रहा है पाक स्टेट। ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपका पाक स्टेट। हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होगा। हाँ, साथ में एक मेन चीज़ लास्ट में जो हमारी रह गई है
जैसे हमने यहाँ पे बात की है कि जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हैं कौन सी किसको सेपरेट कर रही है। अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो यहाँ पे कौन सी लाइन है, ये रेड क्लिफ लाइन है। ओके, ये कब की गई थी, ये 15 अगस्त 1947 को सेपरेट की गई थी। ओके, ये किसने की थी, उस टाइम चेयरमैन कौन थे, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया था। इनका नाम है सर साइकिल रेड क्लिफ, जो उस टाइम के चेयरमैन थे, उनके नाम पे ये मतलब कि एक काइंड ऑफ अवार्ड रखा गया था। 1947 का जब पार्टीशन किया था तो उन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान को जो चीज़ सेपरेट करेगी तो वहाँ पे उन्होंने इसके नाम पे रेड क्लिफ मतलब अवार्ड दिया गया था, जिन्होंने इसको सेपरेट किया था इंडिया और पाकिस्तान को। तो जो बाउंड्री इन्होंने डाली थी इसे बोलते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि इंडिया और चाइना को कौन सी बाउंड्री लाइन सेपरेट कर रही है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जस्ट आप लिख लें। जो इंडिया और चाइना को सेपरेट कर रही है वो है मैकमोहन लाइन, डेट इज़ मैकमोहन लाइन। ओके, तो ये कब हुई थी, ये की गई थी 27 अप्रैल 1914 को। और ये कहाँ से पास होती है, ये होती है अरुणाचल प्रदेश से, याद रखना। नेक्स्ट आपकी आती है थर्ड, तीन ही लाइंस हैं जो आपके इंडिया के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस बनाती है। इंडिया पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन, इंडिया चाइना के साथ मैकमोहन लाइन, और नेक्स्ट आती है आपकी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ। ये भी इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के आगे साथ पूछेंगे कि ये क्या कौन सी है, ये है आपकी डूरन लाइन, इसका नाम है आपका डूरन लाइन, डेट इज़ डूरन लाइन। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया करेंगे, जिसमें आपके माउंटेन्स आ जाएंगे, ठीक है, डिविजन्स की बात करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर की आपकी वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।